हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नवाज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सामिर खान व्लॉग। दोस्तों, 16 जुलाई की रात को इसराइल की तरफ से बहुत सारे ड्रोन और मिसाइलों ने सीरिया के डिफेंस मिनिस्टर यानी कि डिफेंस हॉल पर अचानक हमला कर दिया। और इस हमले की जो वजह नेतन्याहू ने बताई है वो ये है कि सीरिया में बनने वाली नई सरकार ने जो वहाँ के रहने वाले जो रिहायशी द्रूज समुदाय के लोग हैं, उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किया है, ऐसा नेतन्याहू कहते हैं। और इसराइल के जो बहुत से मिनिस्टर हैं वो ये कहते हैं। और उनको बचाने के लिए यानी उनकी रहनुमाई करने के लिए इसराइल ने सीरिया की नई सरकार पर और उसके रक्षा मंत्रालय पर अचानक हमला करके ये तासुब दिया है कि द्रूज समुदाय के लोगों को वो अकेला न समझे, क्योंकि उनकी हिफाजत की जिम्मा जो है वो इसराइल के ऊपर है। अब दोस्तों, ये जानते हैं कि ये द्रूज समुदाय के लोग आखिरकार हैं कौन और ये कहाँ से आए हैं, और इस्लाम से और दूसरे धर्मों से इनका जो रिलेशन है वो आखिर है क्या, और ये किस धर्म को मानते हैं। ये सब हम आपको अपनी इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, ये जो द्रूज समुदाय के जो लोग हैं, द्रूज समुदाय के जो मानने वाले हैं, इनका असल में जो मज़हब है वो ना तो इस्लाम है, ना यहूदियत है, और ना ही और कोई जो धर्म है जिसको हम ईसाईयत कहते हैं या हिंदुइज्म कहते हैं, उनमें से किसी मज़हब से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये एक अलग ही फ़िरका है जिसको यानी कि जो इस्लाम से निकला है। दोस्तों, आज से 1000 साल पहले यानी 1079 के करीब जो मिस्र की फातमी सल्तनत थी उसका एक हुक्मरान था, हाकिम बिन अमरुल्लाह। वो फातमी खिलाफत के तख्त पर बहुत कम उम्र से बैठ गया, और जिसने उस वक्त मिस्र में दिन को रात और रात को दिन यानी कि जो उल्टे सीधे फैसले करना शुरू कर दिए। यानी कि जो दिन में काम हुआ करते थे वो रात को किया करता था, और जो रातों में काम होने के थे वो उसने दिन में करना शुरू कर दिया। और ऐसा करने के लिए अपनी पूरी हुकूमत में उसने ऐलान कर दिया। ये हाकिम बिन अमरुल्लाह जो था ये पहले इस्लाम को ही मानने वाला था और इस्माइली शिया जो फ़िरका है उससे ताल्लुक़ रखता था, लेकिन धीरे धीरे ये इस्लाम से बदगुमान हो गया और इस्लाम से ये धीरे धीरे निकलने लगा और अपनी खुद की इसने खुदाइयत का दावा कर दिया। यानी जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि ये इसने उल्टे सीधे फैसले करने के बाद जो दिन में काम करने के थे वो इसने रात में शुरू कर दिए। तो इसी तरह इसने जो फजर की नमाज थी वो तक इसने अपनी हुकूमत में ख़त्म कर दी, और जो रातों को इबादत होने वाली थी इसने उस पर भी पाबंदी लगाई। यहाँ तक कि जो रमज़ान के रोज़े थे, जो रमज़ान की तरावी की नमाज थी, इबादत थी, उस तक पर इसने पाबंदी लगा दी। और अपनी हुकूमत में जो भी नमाज पढ़ता पाया जाता या रोज़ा रखता पाया जाता, ये उसको बहुत सख्त सजाएं देकर या तो उसको कत्ल करवा दिया करता था या बहुत ज़्यादा जुल्म सितम उस पर किया करता था। और धीरे धीरे इसने अपनी ही खुदायत का दावा कर दिया और अपने द्वारा लिखी गई किताबों को जो इसके फॉलोवर्स है उन पर बांटना शुरू कर दिया, और उन लोगों को अपना खुदा होने का जो एक गुमान था, जो एक तासुब था, वो लोगों को देने लग गया। इस तरह दोस्तों, इसके जो फॉलोवर्स थे वो धीरे धीरे मिस्र में भी कुछ हुए, और मिस्र से हटके जो सीरिया है, लेबनान है और इसराइल है, यहाँ के लोगों में भी इसने अपने जो एक उस वक्त के स्कॉलर थे जो इसको पूछते थे उनको भिजाया और तबलीग शुरू करी इसने अपने उस नए मज़हब की। तो दोस्तों, इस तरह ये जो लेबनान और सीरिया है और इसराइल है, यहाँ के जो लोग थे जिन्होंने उस तबलीग पर अमल किया और हाकिम बिन अमरुल्लाह को मानना शुरू कर दिया, तो ये उसको खुदा मानने लगे और धीरे धीरे उसी खुदाइयत ने एक मजहब इख्तियार कर लिया जिसको हम द्रूज समुदाय कहते हैं। और दोस्तों, इसकी जो आबादी है पूरी दुनिया में तकरीबन 1 मिलियन के आसपास है, जिनमें 6 लाख के करीब सीरिया में रहते हैं, 2.5 लाख लेबनान में, और जो इसके बाद जो थोड़े बहुत बचते हैं वो इसराइल में रहते हैं। और दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि इसराइल जो है वो इस द्रूज समुदाय का जो इतना रहनुमाई क्यों करता है और इसको इतना सपोर्ट क्यों करता है। तो दोस्तों, उसकी वजह यह है कि जब 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फ़िलिस्तीन में इसराइल के जो मानने वाले थे, यहूदी थे, उन लोगों ने जब आना शुरू किया तो उस वक्त इन्हीं के जो वेलकम किया था, जो इन लोगों को वहाँ बसाने की जो शुरुआत की थी, वो इस द्रूज समुदाय के ही लोग थे, और इन्हीं लोगों ने सबसे पहले इसराइल को मान्यता दी थी। यानी जब से इसराइल बना है तब से लेकर आज तक ये इसराइल के हामी रहे हैं, इसराइलियों से बढ़कर। और इसराइल में ही इनको बड़ी बड़ी पोस्टों पर हुकूमतें दी गई हैं, यानी कि बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री में इनको जगहें दी गई हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे ओहदे दिए गए हैं। इसलिए इसराइल इनकी
बहुत रहनुमाई करता है और इनको सपोर्ट करता है। तो अब दोस्तों वापस आते हैं अपने उस मैटर पर जिसके लिए हमने ये वीडियो का आगाज़ किया था कि इजराइल ने सीरिया पर हमला क्यों किया। तो दोस्तों इसकी सीधी सी वजह यही है कि उसने ध्रुव समुदाय को बचाने के लिए उस पर सीरिया पर हमला किया और सीरिया की जो सरकार है उस पर दबाव बनाने की कोशिश की कि वो जो एक नस्लकुशी करने की कोशिश कर रही है ध्रुव समुदाय के लोगों पर, वो करने से बाज आ जाए, वरना इजराइल सीरिया पर हमला करेगा। दोस्तों देखने में तो ये मालूम होता है कि इजराइल जो है वो सपोर्ट करता है ध्रुव समुदाय के लोगों को, लेकिन दर हकीकत इसके उलट है। और वो हकीकत ये है दोस्तों कि आईसीसी ने नेतन्याहू के खिलाफ एक इंटरनेशनल क्राइम वारंट जारी कर दिया है, जिसके बदौलत उस पर कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। और उस गिरफ्तारी से बचने के लिए नेतन्याहू कभी सीरिया में तो कभी गजा में तो कभी ईरान के साथ जंग छेड़ देता है। और जब भी उस पर कोर्ट की तरफ से प्रेशर आता है या उसको कोर्ट में पेशी होने वाली होती है, तो कभी ये कोई ना कोई ऐसा बवाल खड़ा कर देता है जिससे वो कोर्ट से कुछ टाइम की रिलीज ले सके और ये बता सके कि मेरा देश जो है वो इस टाइम जंग में मुब्तला है और इसके लिए जो मैं लीडर हूँ उस देश का, और मुझे अपनी लीडरशिप के थ्रू वहाँ सारा काम संभालना है और अपने देश को बचाना है। ये नेतन्याहू इस तरह का तासुब देता है इंटरनेशनल कोर्ट को भी और पूरी दुनिया को भी कि मेरा मुल्क जो है इस टाइम हालत जंग में है और मैं अभी किसी तरीके से कोर्ट में पेश नहीं हो सकता। दोस्तों इस तरह के बहाने बना के वो हर वक्त हर टाइम कोर्ट से बच जाता है और इसी वजह से उसने सीरिया पर हमला किया। और इस हमले में दोस्तों 85 के करीब जो वहाँ के रिहायशी लोग हैं, जिनमें मासूम लोग हैं, उनकी मौत की खबर सुनने में आई है। और कुछ जो सीरिया सरकार की जो ओहदेदार वगैरह हैं, जो उनका मिलिट्री फौजी हैं, उनके भी मरने की खबर आई है। दोस्तों ये खबर कितनी पक्की है और कितनी सच्ची है ये अभी हम आपको नहीं बता सकते। धीरे धीरे इसकी खबरें सुनने में आ रही हैं कि सीरिया की जो सरकार है उसने इस हमले की कड़ी निंदा की है। न सिर्फ सीरिया की सरकार ने बल्कि तुर्की ने, ईरान ने और अजरबैजान ने इस हमले की बहुत कड़ी निंदा की है। क्योंकि दोस्तों तुर्की, अजरबैजान और सीरिया के जो हालात हैं, जो इनके रिलेशन हैं, वो अमेरिका से अभी ताज़ा मामलों में ही अभी हल हुए हैं और ये धीरे धीरे इजराइल के साथ भी कोऑपरेट करने की कोशिश कर रहे थे कि जिसके थ्रू इन पर यानी जो सीरिया की सरकार है इन पर से पाबंदियां हटा दी गई थी। लेकिन इस हमले के बाद दोस्तों ये लगता है कि मिडिल ईस्ट में जो अब तक जंग का पासा ईरान और इजराइल में कायम था वो अब सीरिया से शुरू होगा और सीरिया जो है वो जंग का मैदान बनेगा। अब देखना यह है दोस्तों कि इजराइल ने जो हमला किया है इसके रिटेलिएट में सीरिया क्या करता है, क्योंकि जब उसने ईरान पर हमला किया था तो ईरान ने इसके रिटेलिएट में बहुत तबाही मचाई थी इजराइल में। और अगर सीरिया भी इसी तरीके की तबाही इजराइल में मचाता है तो क्या इजराइल इतना मजबूत है कि वो सीरिया के हमलों को बर्दाश्त कर सके या सीरिया के हमले से जो होने वाली तबाही है वो उसको अफोर्ड कर सके? क्या वाकई ऐसा हो सकता है? इस बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते दोस्तों। बस हाँ इतना कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में अब कभी भी शांति नहीं बनेगी, क्योंकि जो लोग ताकत रखते हैं शांति बनाए रखने की वो दर हकीकत पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं और इस जंग को हवा दे रहे हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि आगे आगे होता है क्या, ये जंग किस मोड़ लेती है और क्या क्या तबाही होना बाकी है। क्या सीरिया इसके रिटेलिएट में हमला कर सकता है इसराइल पर, या फिर से डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट वो बीच में आकर इस मामले को सुलझा लेंगे और इन दोनों के बीच होने वाली इस जंग को रुकवा देंगे। देखते रहिए दोस्तों हमारा चैनल सामिर खान व्लॉग, और हमारी नई आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें दोस्तों। शुक्रिया दोस्तों।